गांव में बिल्कुल सूनापन छाया हुआ है। यहाँ पे भी आजकल कोई नहीं है। तो ये खेती नहीं, ये रुपाई के लिए बिजवाड़ डाल रहे हैं। और दोस्तों ठीक सामने जो आपको एक गांव दिख रहा है, यह है नौगर गांव। और यहाँ पे हमारे एसपीएम सर हैं जो लगे हुए हैं अपने कामों में। बोल रहे हैं कि लम गांव में आइए। हाँ हाँ, और 2 मिनट में काम कराए। तो भाई ये वन सरपंच बने हैं यहाँ पे, यानी कि एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है शादी से पहले। तो चले भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। बाकी भाई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से। हालांकि पूरा गाँव दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ समय बाद दिखने शुरू हो जाएगा जब हम इस पेड़ को काट देंगे। जब इन 2 पेड़ को काट देंगे हम यहाँ से, तो उसके बाद देखिए भाई ये पूरा गांव यहाँ से दिख जाएगा। और बाकी भाई कल ऋषिकेश से पहुँच गए थे घर, और घर तो क्या सीधे सोड़ घर आए, घर से सीधे सोड़, और सोड़ से भी फ़िलहाल के लिए विदा ले ली है, क्योंकि इस सेशन का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं। तो सभी निकल गए अपने घर की ओर। बाकी भाई मौसम की बात की जाए तो देखिए भाई बिल्कुल आसमान में बादल छाए हुए हैं इधर साइड तो पूरे, और देखिए सूर्य देव भी झांक रहे हैं बादलों के बीच से, और हल्की हल्की धूप फिर भी लगी हुई है भाई। और बाकी अपने चलते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और फिर अपने ऑफिस का काम शुरू करते हैं। तो चले भाई अभी समय हो गया लगभग 12:30, और जो मेरा ऑफिस का काम है वो निपट गया है। और अभी रेडी होके मैं निकल रहा हूँ यहाँ से लमगांव की ओर, क्योंकि वहाँ पे मेरा कुछ काम है। और बाकी भाई देखिए गांव में बिल्कुल सूनापन छाया हुआ है। यहाँ पे भी आजकल कोई नहीं है, खाली हो रखा है। और 2-4 लोग यहाँ पे ही हैं। हाँ जी ठीक है, आगे मैं कैसे भाई जी प्रणाम। बाकी यहाँ भी बिल्कुल खाली है, और यहाँ भी खाली ही है। और ताई जी यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्लॉग देख रही है। और बाकी भाई देखिए स्कूल के बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आगे भाई ये शिशु मंदिर के बच्चे हैं। ठीक सामने गांव की बात की जाए तो यहाँ भी बिल्कुल खाली है भाई पूरा मोहल्ला। यहाँ भी गिने चुने लोग हैं घर में। तो चले भाई निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से लमगांव की ओर, और मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना है और घर भी पहुँचना है वापस, क्योंकि 3 बजे से हमारे गांव में एक मीटिंग है, उसमें भी शामिल होना है। और बाकी भाई आजकल 2-3 दिन से काफ़ी साफ है मौसम, बादल के कहीं नामो निशान नहीं है, और सूर्य देव भी खूब चमक रहे हैं। और दोस्तों पिछली बार मैंने ये बोला था कि यहाँ पे सारे खेत बंजर हो रखे हैं, कोई खेती करता नहीं है। तो किसी भाई ने कहा था कि वहाँ साइड ठंडे इलाके के फल लगाओ या फिर कुछ खेती करो। वो एक्चुअली बात ऐसी है कि वैसे तो कोई गांव में है नहीं, जो है भी गांव में वो कर लेते खेती, लेकिन बंदरों का आतंक इतना है कि वो कुछ छोड़ते नहीं। जब तक कुछ हल्का कुछ पनपने लगता है वो तक उसको चट कर जाते हैं भाई। मतलब पलायन के साथ साथ हमें बंदरों का आतंक भी झेलना पड़ता है। तो ये है भाई मोहल्ला गांव, ये भी हमारे पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो देखिए भाई पेड़ों पे नए नए पत्ते लगने शुरू हो गए, और फूल भी। और परसों मैंने गलती से कह दिया कि फाल्गुन महीने शुरू हो गया है, तो गलती हो गई थी। हालांकि अब चैत्र का महीना शुरू हो गया है, और अब हरा भरा शुरू हो गया है चारों तरफ, और बसंत ऋतु का आगमन भी हो गया है इसी के साथ। तो देखिए भाई कितनी बढ़िया लग रहा है ये हरा भरा वातावरण। और ठीक बीच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे खेती हो रही कुछ, तो ये खेती नहीं, ये रुपाई के लिए बिजवाड़
डाल रहे हैं, यानी कि धान के पौधे हैं उनके बीज बो रहे हैं, क्योंकि मई जून में रुपाई शुरू हो जाती है, तो इसलिए मार्च अप्रैल में बीजवार डालने होते हैं ताकि वो मार्च अप्रैल तक, सॉरी मई जून तक उगकर आ जाए। तो बाकी भाई अब जल्द जल्दी पहुंचे लंबा। और दोस्तों ठीक सामने जो आपको एक गांव दिख रहा है, यह है नौगर गांव। तो चले भाई लमगांव आ गए हैं। तो चले भाई अब अंदर चलते हैं और अपना काम कर लेते हैं। भाई एक बंदा कमेंट कर रहा था कि उत्तरकाशी से एक बंदा आया है लमगांव में, तो उसकी शक्ल दिखा देना भाई, अपनी शक्ल दिखा दे, वो बता भी दे कौन है, नाम तो बता। हाय गाइस, कैसे हो आप? हेलो गाइस, हेलो। यहाँ पे हमारे जोशी जी हैं और यहाँ पे हमारे एसपीएम सर हैं जो लगे हुए हैं अपने कामों में। तो काफ़ी निष्ठा से अपना काम करते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि लमगांव में आइए। हाँ हाँ, और 2 मिनट में काम कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ मैं, सर तुरंत काम कर देते हैं जो उनके हाथ का होता है। आप लमगांव आइए, 2 मिनट बाद लीजिए और काम करा के चले जाइए। चलिए भाई यहाँ से जो काम है वो हो गया है, अब यहाँ से निकल रहे घर की ओर, और हमारे जो सर लोग हैं वो भी निकल रहे हैं अपने लंच की ओर। ठीक है फिर। तो चले भाई अब जल्दी जल्दी पहुँचते हैं गाँव। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव में। चले भाई गाड़ी तो मैंने लगा दी है यहाँ पे, डॉक्टर साहब अभी घर जा रखे हैं तो शाम को ही लगाएंगे अंदर। तो चले भाई अब जल्दी से घर चलते हैं और पहले खाना पीना खा लेते हैं। ये देखिए भाई पहाड़ों में फ्योली के फूल खिलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए पीले पीले फ्योली के फूल। तो भाई बचपन में बहनें इन्हीं को इकट्ठा करके और भाई ये है फ्योली के फूल। तो बचपन में ये फूल, ये 2 फूल और सब इकट्ठा करके फिर बहनें दरवाज़ों के बाहर पे डाल देती थी, तो इसको बोलते हैं फुलफुलियारी। तो वो शुरू हो गया है। वैसे ये सब पहले था हमारे इसमें था, मतलब ये है अभी भी, लेकिन अब कोई गांव में है नहीं तो कौन डालने आएगा। तो हर महीने में कुछ ना कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है हमारे पहाड़ों पर। धीरे धीरे सब ख़त्म होता जा रहा है। तो चलिए भाई घर भी आ गया है, तो भाई अब खाना वगैरह खा लेते हैं। तो चले भाई हमारे घर से धूप है वो जा चुकी है और चले गई है पारेगांव साइड। तो हम भी अब ज़रा घूम फिर में चलते हैं पारेगांव, और वहाँ साइड आज मीटिंग भी है थोड़ी, वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए भाई हमारे यहाँ नए नए मेहमान आ रहे हैं हरियाणा अम्बाला से। कहाँ से आ रहे हो? तो क्या हाल चाल है? कहाँ से आ रहे तो? अम्बाला से। अम्बाला से क्यों आ रखे हैं? अम्बाला से। तुम कहाँ से आ रहे भाई? अम्बाला। अम्बाला। ये गौरी कहाँ जा रही भाई? कहाँ जा रही है? यहाँ तो देख, कहाँ जा रही तो? कहीं नहीं। देखिए भाई सूनापन के हिसाब से है, ये मोहल्ला तो पूरा का पूरा खाली है भाई। यहाँ कहीं
किसी भी घर में है नहीं कोई। यहाँ पे होनी है मीटिंग, तो व्यवस्था फ़िलहाल बैठने की कर दी गई है और कुछ अधिकारियों के लिए यहाँ बैठे हुए, मेन अधिकारी ऊपर बैठेंगे भाई टॉप में। तो भाई हम तो टॉप फ्लोर में आ गए हैं, यहाँ से पूरा व्यू आएगा मीटिंग का। बाकी ठीक से भाई ये है इंटर कॉलेज गरवान गाँव। तो अभी बच्चों का पेपर छूट गया है, सभी निकल रहे हैं घर की ओर। तो चलिए भाई मीटिंग शुरू होने वाली है। तो भाई देखिए, हाँ जी सरपंच जी, ठीक है। तो भाई सरपंच जी को देखो अलग से कुर्सी मिल गई है यहाँ पे बिल्कुल व्हील चेयर। और देखिए भाई जो इनमें से चुन के जाएगा वो कहाँ बैठेंगे, ये देखिए भाई उनके लिए बिल्कुल टॉप में व्यवस्था कर रखी है। सम्मानित करेंगे उनको। हाँ सम्मानित बढ़िया बढ़िया कर। तालियां तालियां। तो भाई ये वन सरपंच बने हैं यहाँ पे। तो चले भाई, बाहर अंधेरा भी हो चुका है और दिन भर से जो अपना काम था वो निपटा दिया है और शाम को जो मीटिंग थी वो भी निपटा के आ गए हैं घर। एक्चुअली जो मीटिंग थी वो वन विभाग की तरफ से था, यानी कि वन सरपंच नियुक्त करना था, उसमें सदस्य नियुक्त करने थे। यानी कि हमारे गांव के अंडर में जितना वन क्षेत्र आता है उनका एक सरपंच होता है, तो उसको नियुक्त करना था और उसके साथ कुछ सदस्य होते हैं उनको भी नियुक्त करना था। और खुशी की बात तो ये है कि हमारे परिवार में जो भाई जी हैं डूमनार में, वो वन सरपंच बने हैं, उनके साथ साथ गांव के कुछ लोग उसमें सदस्य भी बने हैं। तो चलो ये अपनी खुशी की बात है कि हमारे परिवार से एक वन सरपंच भी हो चुके हैं। तो एक यानी कि एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है शादी से पहले। और बाकी ऐसे ही आपको फिर मज़ेदार ब्लॉग दिखाते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे एक और नए मज़ेदार वीडियो में।